Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 19 and today's diary is comprehension number 2, unsolved in homework plus learn. हम लोगों ने उस दिन एक अनसॉल्व एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन की थी. आज हम उसी में से सेकंड वाली करेंगे और आप लोग खुद सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने पहले की थी कि हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर देख के अपनी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे. उसके बाद हम दोबारा से क्वेश्चन आंसर देख के और उसके निशान लगाएंगे और आप लोग जो हैं पहले ख़ुद निशान लगाएंगे मेरा आंसर देखने से पहले और फिर सॉल्व करेंगे. तो सब लोग जो हैं वो अपने रजिस्टर्स और अपनी पेन और मार्कर अपने पास रखें ताकि आप लोग साथ साथ कर सकें और अपनी टेक्स्ट बुक इंग्लिश बी वाली जो है कंपोजिशन वो भी खोल लें. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ थ्रोइंग, व्हाट इज़ द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग, हाउ डज़ द पोटर मेक डिज़ाइंस टू पीसीज ऑफ पोएट्री, हाउ आर पीसीज ऑफ पोएट्री बेक्ड इन फायर. अब हम जो है कॉम्प्रीहेंशन की रीडिंग करेंगे. मेकिंग पोट्री इन द पोटर्स व्हील. पोटर किसको कहते हैं? कुम्हार को, जो बर्तन बनाता है मट्टी के, उसको हम कहते हैं. मेकिंग पोट्री ऑन पोटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग. जो कुम्हार के पहिए पे जो है बर्तन बनाने को हम क्या कहते हैं? थ्रोइंग. अब देखें थ्रोइंग क्या होता है? बर्तन बनाने की जो होता है. वैसे थ्रोइंग का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं? फेंकना. तो वो क्या होते हैं, जब बर्तन बना रहे होते हैं मट्टी के तो उनको पक्का करने के लिए उसको भी वो आग में डालते हैं, फेंकते हैं. तो इसलिए उधर से उस टर्म इसकी पड़ी है थ्रोइंग. द थ्रोअर इज़ अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन. बर्तन बनाने वाला जो है वो बहुत काबिल काम करने वाला आदमी होता है. बट देयर इज़ अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले. लेकिन एक और तरीका भी होता है बर्तनों को जो है वो उन बर्तनों को मट्टी से बनाने का, मोल्डिंग, जो कि होता है सांचों में डाल के बनाने का. यानी ये सांचे बने होते हैं, जो चीज़ भी आपने बनानी है आप उसमें मट्टी डालेंगे और वो उसको जो है खोलेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी जो आप लोगों ने बनानी है. अ प्लास्टर मोल्ड इज़ मेड एंड द क्ले इज़ प्रेस्ड इनटू इट. एक प्लास्टर का जो है वो जो है मोल्ड, सांचा तैयार किया जाता है और फिर उसमें मट्टी जो है वो डाल दी जाती है, दबा दी जाती है. दिस इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफ़िकल्ट वे टू मेक थिंग्स लाइक हैंडल्स. ये कि आसान तरीका होता है और कम मुश्किल होता है, जल्दी बन जाता है. मेक थिंग्स लाइक हैंडल्स, जिससे हम लोग चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कि हैंडल. बट ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल पोट्री इज़ थ्रोन. लेकिन जो दूसरी सारी खूबसूरती जो है, खूबसूरत जो बर्तन बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? थ्रोइंग वाले मेथड से, यानी हाथ से जो बनाए जाते हैं. व्हेन अ पीस ऑफ पोट्री इज़ टेकन ऑफ द व्हील. जब एक जो है बर्तन का जो पीस है, यानी एक बर्तन जब जो है वो उस व्हील से, पहिए से उठाया जाता है, इट इज़ पुट असाइड टू ड्राई. तो वो एक साइड पे जो है सूखने के लिए रख दिया जाता है. आफ्टर विच अ डिज़ाइन में बी पेंटेड ऑन इट. जिसके बाद उसके बाद इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाया जाता है विथ स्पेशल कलर्स, ख़ास रंगों से. दैट विल स्टैंड ग्रेट हीट. जो कि जो है सख्त गर्मी जो है या शिद्दत वाली गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं. इट इज़ देन रेडी टू बी फायर्ड. फिर इसको जलाने के लिए यानी आग में डालने के लिए तैयार होता है. मैंने आपसे पहले भी कहा था बर्तनों को जो है वो जब मिट्टी के खुश्क हो जाते हैं तो उसको आग में डालते हैं ताकि वो मज़बूत हो जाए. ठीक है, गर्म करने से मिट्टी जो है वो मज़बूत हो जाती है. दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन और किल. ये बड़ी ओवन या फिर भट्टी में इसको पकाया जाता है. दीज द पीसीज ऑफ पोट्री आर प्लेस्ड इन अर्थवेयर टब्स कॉल्ड सैगर्स. अच्छा, ये जो बर्तन होते हैं आर प्लेस्ड इन अर्थनवेयर टब्स, जो कह लें घड़े होते हैं मट्टी के जो हैं उनमें डाले जाते हैं, जो यानी तंदूर वगैरह जो होते हैं, कॉल्ड सैगर्स, जिनको आतिशदान वाली मट्टी कहते हैं. सो दैट फ्लेम्स कैन नॉट टच द पॉट्स. ताकि वो बर्तन जो हैं उनको जो है वो शोले ना छू सकें. यानी जो है ना नीचे उनके आग लगाई जाती है और ऊपर जो है एक टब सा बना दिया जाता है जिसके अंदर वो बर्तन रखते हैं. डायरेक्ट आग उन बर्तनों को नहीं लगती, वो जो है उसको हीट से वो जो है वो तैयार होते हैं बर्तन. अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ थ्रोइंग. तो फर्स्ट लाइन में आप लोग देखेंगे मेकिंग पोट्री ऑन पोटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग. आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो इतना ही होगा. ठीक है, इसकी हेडिंग क्या होगी? थ्रोइंग ही इसकी हेडिंग होगी और इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. व्हाट इज़ द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स.
तो इसकी हेडिंग होगी अदर मेथड, और इसका आंसर देखें ऊपर आप लोग। देयर इज़ अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले, दैट इज़ मोल्डिंग। तो अब हम लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ से मोल्डिंग टाइटल ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का, बाकी आंसर आप लोग क्वेश्चन से देख के खुद लिखेंगे प्रॉपर सेंटेंस के साथ। द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स, और ये इज़ जो है वो शुरू में चला जाएगा, सॉरी लास्ट में चला जाएगा। द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स इज़ मोल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग? तो एडवांटेज क्या था मोल्डिंग का, वो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था। दिस इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफ़िकल्ट वे टू मेक थिंग्स लाइक टू मेक थिंग्स। बस आगे हम लोगों को एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग इसकी हेडिंग क्या होगी, एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग, यही आप लोग जो हैं हेडिंग देंगे और कैपिटल लेटर्स में सेंटर्स में देंगे। हाउ डज़ द पोटर मेक डिज़ाइंस ऑन द पीस ऑफ पोट्री, कि वो अपनी जो है डिज़ाइन कैसे बनाता है पोट्री पे। इसका आंसर स्टार्ट होगा, डिज़ाइन में बी पेंटेड ऑन इट विद स्पेशल कलर्स दैट विल स्टैंड ग्रेट हीट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टार्ट होगा और यहाँ पे ग्रेट हीट तक आएगा। अब इसकी हेडिंग क्या होगी, डिज़ाइंस ऑन पोट्री। क्या होगी हेडिंग, डिज़ाइंस ऑन पोट्री। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द पीसीज ऑफ पोट्री बेक्ड इन फायर। तो लास्ट लाइन जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, द पीसीज ऑफ पोट्री आर प्लेस्ड इन अर्थनवेयर टब्स कॉल्ड सैगर्स सो दैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच। यहाँ तक की काफ़ी है सैगर्स का। और सेकंड इसका होगा, दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन और किल्न। आप इन दोनों में से जो भी आंसर करना चाहें ये आप कर सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो ये इसकी हेडिंग क्या होगी, बेकिंग ऑफ पोट्री। ज़्यादा बेस्ट आंसर आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना सा ही कर लें, दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन और किल्न, या फिर अगर आप लोग कोई ये नहीं आंसर लिखता तो सेकंड आंसर इसका, द पीसीज ऑफ पोट्री आर प्लेस्ड इन अर्थनवेयर टब्स कॉल्ड सैगर्स। लेकिन इसके बाद आपको फिर लाइन लिखनी पड़ेगी फॉर बेकिंग, यहाँ पे आप लोग साथ लिखेंगे फॉर बेकिंग, ठीक है। ये वाले लिख रहे हैं तो वही एज इट इज़ लाइन आ जाएगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये सब बच्चे जो हैं वो अपने इंग्लिश बी के रजिस्टर्स पे होमवर्क में करेंगे और नीटली काम करेंगे, जान मत छुड़वाया करें काम से, नीट काम किया करें। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।